दर्शक नमस्कार, म दिपक साईको तर्फबाट र गरिब हुँदा चाहिँ कति बिदो रहेछ भन्ने कुराहरू यो भिडियोमा देखिन सक्छ। अंकल कर दिया ना नुकसान। अब देखना, आप घर जाना जरा। आपके बेटे ने आपको इतना सुनाना है ना आज, जिसकी कोई लिमिट नहीं, क्योंकि आपने इतना बड़ा जो नुकसान कर दिया उसका। उसकी फेवरेट बाइक होगी ये। इतनी हैवी बाइक लेकर के आप निकले ही क्यों अंकल? देखना हो गया ना नुकसान। और इस उम्र में आप ये बाइक चला रहे हो, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा अंकल। लेकिन आज तो ना आपके बेटे ने खैर नहीं छोड़नी आपकी। लेकिन मेरा बेटा क्यों गुस्सा करेगा? ये बाइक तो मेरी है, मैंने खरीदी है। क्या अंकल, ये आपकी बाइक है? इस उम्र में ऐसी बाइक? ये तो स्पोर्ट्स बाइक है, आप स्पोर्ट्स बाइक चला लेते हो? हाँ मेरी है। वो क्या है ना कि जवानी में तो अपने शौक पूरे नहीं कर पाया मैं, इसलिए बुढ़ापे में शौक पूरे करने की कोशिश कर रहा हूँ। जवानी में शौक था राइडर बनने का, लेकिन जवानी में जिम्मेदारियां इतनी थी कि अपने शौक पूरे नहीं कर पाया। टाइम नहीं था कि अपने शौक पूरे कर सकूं। जिम्मेदारियों को पूरा करते करते पता ही नहीं चला कि कब जवानी निकल गई और बुढ़ापा आ गया। इसीलिए अब समय मिला है तो अपने शौक पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। सही है, पर अंकल जी आपने बाइक ले तो ली, और अब ये बाइक जैसे गिर गई है, मुझे लगता नहीं आप उठा पाओगे। एक बार उठा करके तो दिखाओ। यही तो दिक्कत है बेटा कि शौक में बाइक तो खरीद ली, लेकिन ना हाथों में ताकत बची ना पैरों में किस बाइक को संभाल सकूं। बिल्कुल सही अंकल जी, आपको पता है सही समय पे सही चीजें ही अच्छी लगती है। अब बुढ़ापे में ये जवानी वाले शौक रखोगे तो कहाँ से पूरे होंगे? ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है कि हर काम ना समय पर अच्छा लगता है। जवानी में तो मैं अपने शौक पूरे नहीं कर पाया, और अब बुढ़ापे में जब मेरा अपना कहने के लिए कोई भी नहीं बचा तो अपने शौक पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब जवान था तो पैसा कमाने के चक्कर में अपने बीवी बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाया, उनको टाइम नहीं दे पाया। लेकिन पैसा कमाना था तो पैसे के चक्कर में भागता रहा, अपने घर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि मेरा परिवार मुझसे दूर हो गया और अब अकेला रह गया हूं मैं। तो अब दिमाग है उल्टा सीधा सोचता रहता है जवानी के बारे में। तो जवानी के शौक याद आते हैं तो उन्हीं को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज पैसा तो बहुत है मेरे पास, लेकिन अपना कहने के लिए कोई नहीं है। मेरे परिवार मेरी कदर भी नहीं करता और मुझसे बात भी नहीं करता, तो अकेला क्या करूं? और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे बीवी बच्चों की कोई गलती है, उनकी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है कि जब उन्हें मुझे समय देना चाहिए था नहीं दिया, तो आज मैं अपनी गलती के साथ भुगत रहा हूं। बिल्कुल सही कहा अंकल आपने। इंसान सिर्फ सारी जिंदगी पैसा कमाने के बारे में ही सोचता रहता है, और जब उसके पास पैसा आ जाता है तब उम्र नहीं रहती है। फिर वो अपने शौक कैसे पूरा करेगा, क्योंकि तब तक तो हिम्मत ही नहीं रहती। बेटा बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात बोलूं, तुम भी तो वही सब कर रही हो जो जवानी में मैंने किया था। क्या अंकल, मतलब? बेटा तुम भी तो अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे रही, जैसे कभी मैंने नहीं दिया था। तुम भी तो पैसे के पीछे भाग रही हो। अंकिता मेरी बात तो सुन लो यार। अंकिता सुनो तो सही। अरे राहुल, क्या ड्रामे है तुम्हारे सुबह सुबह? मेरे को चुपचाप ऑफिस क्यों नहीं जाने दे रहे हो? क्यों पीछे पड़े हो मेरे? यार तुम्हें तो पता है ना, आज मैंने बच्चों को बोल दिया था कि मम्मी पापा आज तुम्हें मूवी दिखाने ले जाएंगे, और तुम जा रही हो ऑफिस। अरे अगर बच्चों को मूवी दिखाने लेके जाना ही है तो तुम लेके जा रहे हो ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम है ऑफिस में, मेरे को जाने दो ना। और मैंने भी तो छुट्टी ली है ना, और तुम एक दिन की छुट्टी ले लोगे तो क्या बदल जाएगा उससे? प्लीज यार अंकिता, ऐसा मत करो, उनका दिल टूट जाएगा। अच्छा, अगर तुमने छुट्टी ली है तो मैं भी छुट्टी लूं। मेरे पास ना इतना फालतू का टाइम नहीं है कि मैं इन सब चीजों में वेस्ट करूं। और मैं ये सब मेहनत क्यों कर रही हूँ? अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए ना, तो मेरे को करने दो। और तुम लेके जा रहे हो, तुम जाओ या मैं जाऊँ, तो बात एक ही है ना। देखो अंकिता, वो मेरे बच्चे नहीं है, तुम्हारे भी है। मैं कोई आया नहीं हूँ तो मैं ही उनके पीछे पड़ा रहूंगा। जितनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उतनी तुम्हारी भी है, ये मत भूलो तुम। ठीक है, अगर तुम्हें उनको लेके जाना है तो लेके जाओ, नहीं लेके जाना तो मत लेके जाओ। लेकिन मुझे ना मेरे काम पे जाने दो। मेरे को ऑफिस पहुंचना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पीछे मत पड़ो, क्योंकि मैं ऑफिस ही जाऊंगी। तुम्हें लेके जाना हो बच्चों को मूवी देखने तो लेके जाओ, मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है। और प्लीज मेरे को इस बार मत टोकना, क्योंकि मैं नहीं रुकूंगी। अंकिता ये क्या है? ये क्या नॉनसेंस डाल रखा है तुमने इसमें? मेरे आज इतने इंपॉर्टेंट क्लाइंट आने वाले हैं और मैं उनको ये दिखाऊं? ये क्या मजाक कर रखा है तुमने? तुम्हें मैंने 20 दिन पहले बोल दिया था कि मेरे को ये फाइल बिल्कुल अच्छे से रेडी मिलनी चाहिए, और तुमने ये फाइल रेडी कर रखी है। मैं ये दिखाऊं उनको आगे? बेइज्जती करवाओगे क्या तुम मेरी? सॉरी मैम। तुम्हारी सॉरी का अचार डालूं क्या मैं? इसको ठीक करके लेके आओ। जी मैम। क्या यार, ना अब तुम अपने बच्चों पर ध्यान दे पा रही हो, ना अपने पति को टाइम दे पा रही हो, तो क्या होगा? तुम्हारे साथ भी वही होगा जो आज मेरे साथ हो रहा है। और कल को तुम्हारा पति और तुम्हारे बच्चे ही तुमसे दूर हो जाएंगे। जैसे आज मैं अकेला हूँ,
तुम भी अकेली हो जाओगी, और उसके बाद तुम भी क्या करोगी? मेरी तरह अकेली बैठकर ऐसे ही अपने शौक पूरे करने की कोशिश करोगी जवानी के। क्योंकि अभी अपने शौक पूरा करने के लिए भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तुम्हारा टाइम तो सिर्फ पैसा कमाने में खर्च हो रहा है। और तुमने आज एक और गलती भी तो की, अपने जूनियर एम्प्लॉय को बेवजह डांट दिया। अरे उसका क्या कसूर था? वो अपनी ड्यूटी तो कर रहा था, लेकिन जिस तरह से तुमने बात की उससे बदतमीजी से, क्या वो सही था? अरे आपके नीचे कोई भी काम करता है तो वो इंसान ही ना। और अगर उससे कोई गलती हो भी गई तो इस तरह उसकी बेइज्जती नहीं करोगे ना आप। और अगर आप डांटने की जगह उसे प्यार से समझाते कि उसने क्या गलती की है, तो दुगनी मेहनत से आपके लिए काम करता। लेकिन नहीं, आपने उसको नीचा दिखाने की कोशिश की। आपने अपने घर का गुस्सा अपने बेचारे एम्प्लॉय पर निकाल दिया। आप खुद सोचो, क्या सही किया आपने? और वैसा ही आपने अपने पति के साथ किया। आपके पति ने टाइम ही तो मांगा था अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, लेकिन तुमने टाइम नहीं दिया, पैसों को महत्व दिया कि नहीं मुझे पैसा कमाना है। यानी कि परिवार की जरूरतों का तुम्हें बिल्कुल ख्याल नहीं है। और बेटा एक बात ध्यान रखना कि समय ना रेत की तरह हाथों से फिसल जाता है, और जब समय हाथ से निकल जाता है ना तब बहुत पछतावा होता है। तब पता चलता है कि जिस पैसे के लिए हम भाग रहे थे वो हमारे किसी काम का नहीं। आपने सही कहा अंकल। अरे वो अंकल कहाँ गए? और वो बाइक जो यहाँ पे गिरी हुई थी, ऐसा कैसे हो सकता है?